राजधानी लखनऊ जहां से शासन चलता है, वहीं से अब एक ऐसा खुलासा सामने आया है जिसने सिस्टम की साख पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हो जनस्थ पर, आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। और आज हम उठाने जा रहे हैं एक ऐसा मुद्दा जो हर घर की रसोई से जुड़ा है, हर आम आदमी की जेब से जुड़ा है और शायद सत्ता की जवाबदेही से भी। सवाल सीधा है, क्या लखनऊ में गैस माफिया बेलगाम हो चुका है? और उससे भी बड़ा सवाल, का सिस्टम उनकी ढाल बन गया? तस्वीर 24 मार्च 2026 की है। एक आम उपभोक्ता कलावती, उन्होंने रसोई गैस सिलेंडर बुक कराया जैसे हर घर करता है, लेकिन जब सिलेंडर घर पहुंचा तो शक हुआ और जब मौके पर तौल हुआ तो जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। पूरा 4 किलो गैस कम, जी हाँ 4 किलो, यानी सीधे सीधे उपभोक्ता की जेब पर डाका। ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, ये एक सुनियोजित खेल का हिस्सा लगता है। अब कहानी एक खत्म नहीं होती। सूचना मिलते ही पत्रकार मौके पर पहुंचते हैं। डिलीवरी करने वाले हॉकर शिव बहादुर यादव से सवाल पूछे जाते हैं और उसका जवाब मिलता है, मालिकार है। ये एक लाइन ही बहुत कुछ कह जाती है। क्या ये सिर्फ एक डिलीवरी बॉय की गलती थी या फिर ऊपर तक फैला हुआ नेटवर्क? कुछ ही देर में एंट्री होती है एजेंसी के मालिक विक्की गुप्ता की, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि वो अकेले नहीं आते, उनके साथ आती है पुलिस भी। अब यहाँ से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। जहाँ पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी, जहाँ गैस की चोरी पर केस दर्ज होना चाहिए था, वहां उल्टा पत्रकारों से ही सवाल जवाब शुरू हो जाता है। पांडेगंज चौकी से पहुंचे दरोगा और सिपाही पत्रकारों के नाम नोट करते हैं और यहाँ तक कि मुकदमा लिखने की धमकी भी दी जाती है। अब सवाल उठता है कि क्या सच दिखाना जुर्म है या फिर ये पूरी कार्रवाई सच को दबाने की कोशिश है। मामला गंभीर और तब हो जाता है जब पुलिस मौके से 5 सिलेंडर कब्जे में ले लेती, जिनमें एक सिलेंडर वो भी था जिसमें 4 किलो गैस कम थी। लेकिन आरोप ये है कि ये जब्ती कार्रवाई नहीं है, बल्कि सबूत गायब करने की तैयारी थी। और इस पूरे हंगामे के बीच एजेंसी मालिक मौके से फरार हो जाता है पुलिस की मौजूदगी में। अब आप खुद सोचिए, अगर आरोपी पुलिस के सामने से निकल जाए और कोई कार्रवाई ना हो तो सवाल उठेंगे ही। ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इसी गैस एजेंसी के खिलाफ कालाबाजारी, घटतौली और लेट डिलीवरी के आरोप सामने आए, वीडियो सबूत भी सामने आए थे, लेकिन कार्रवाई शून्य। अब जरा उस दर्द को समझिए जो आम उपभोक्ता झेल रहा है। सूत्रों के मुताबिक हर कोई शिकायत करता है तो उसे धमकियां मिलती, फोन पर अभद्र भाषा, डिलीवरी में देरी और कई बार तो सप्लाई ही रोक दी जाती। यानी उपभोक्ता फंसा हुआ एक ऐसे सिस्टम में जहां शिकायत करना भी जोखिम बन गया। और यही इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक पहलू है। अब सवालों की बौछार होना जरूरी है। क्या लखनऊ में गैस एजेंसियां खुलेआम लूट रही हैं? क्या आपूर्ति विभाग और मापतौल विभाग पूरी तरीके से खामोश है? और क्या पुलिस प्रशासन आरोपियों को बचा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आम आदमी को कोई सुनने वाला है? राजनीतिक नजरिए से देखें तो ये सिर्फ एक लोकल मामला नहीं है, ये सीधे सीधे सरकार की जवाबदेही से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन गया है। क्योंकि जब राजधानी में इस तरह की घटनाएं हो तो बाकी प्रदेश का क्या हाल होगा, जरा सोच के देखिए। विपक्ष उसे मुद्दा बना सकता है और शायद बनाएगा भी, लेकिन असली सवाल राजनीति से परे है, सिस्टम की विश्वसनीयता का। जनता अब जवाब चाहती है। पत्रकारों, स्थानीय लोगों की मांग है निष्पक्ष जांच हो, दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो और पूरे गैस नेटवर्क की जांच कराई जाए। क्योंकि ये सिर्फ गैस की चोरी नहीं है, ये भरोसे की चोरी है, ये सिस्टम की विफलता है और ये उस आम आदमी के साथ धोखा है जो हर महीने अपनी कमाई का हिस्सा गैस सिलेंडर पर खर्च करता है। अंत में एक सीधा सवाल, क्या इस मामले में सख्त कार्रवाई होगी या फिर ये मामला भी फाइलों में दबा दिया जाएगा? फिलहाल लखनऊ की इस घटना ने एक बात साफ कर दी है, अगर सिस्टम नहीं जागा तो गैस नहीं, लोगों का भरोसा खत्म हो जाएगा। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जनएक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।